डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको समझना है ठीक से। टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इन द रेस्ट वर्क डन ऑन ए बॉडी और सिस्टम is stored in the form of potential energy known as electrostatic potential energy। यानी किसी भी बॉडी पे विरामावस्था में जो कार्य किया जाता है वो ऊर्जा में बदलकर उसमें एकत्रित हो जाता है और इसी को पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी चार्ज को हम कहीं से लेकर आए। अब प्रश्न ये है कि कहां लेकर आएंगे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी चार्ज को, पहला पॉइंट इसमें है, कोई भी चार्ज है, अगर हम उसको इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हैं, यानी E इज इक्वल टू 0 है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी 0 होगा और इसलिए वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू बी। तब आप देखेंगे कि Q इंटू 0 यू विल गेटिंग 0। अर्थात इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी पॉइंट पे चार्ज को लेकर आते हैं तो उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, सबसे पहली बात। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हो और उसके अंदर हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध हमें वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो उस कार्य को फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखिएगा कि जो पॉइंट है वो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अर्थात इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। अब इस बी पोटेंशियल के पॉइंट पर जब हम किसी चार्ज को लेकर के आते हैं तो W में बी रिटन एज Q इंटू वी। पोटेंशियल की डेफिनेशन से W इज इक्वल टू Q इंटू बी। फिर से एक बार जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो किया गया कार्य निकालने के लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए या पोटेंशियल आपको निकाल लेना चाहिए। और जब पोटेंशियल हमें ज्ञात हो जाए तो उस लाने वाले चार्ज को इस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेटिंग द रिजल्ट W। तो इस प्रकार से दो बातें आपके सामने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, किसी चार्ज को लाएं तो वर्क डन 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो वर्क डन W इज इक्वल टू Q भी होता है। अब एक तीसरा क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि जो पॉइंट है वो किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है या कई चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर पॉइंट जिसपे चार्ज को लाना है वो किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो W इज इक्वल टू Q इंटू बी, सीधे वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा वो पॉइंट जो है वो कई चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, कई चार्जेस के कारण जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई पॉइंट हम ले लें। अब इस पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज को लाते हैं तो सबसे पहला काम कि कई चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है, इसलिए सभी चार्जेस के कारण यहां पोटेंशियल B1, B2, B3 एंड सो ऑन निकाल करके और सबको ऐड कर दें, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। तो V मिल जाएगा और इस V को लाने वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यू विल गेटिंग द वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। तो इस प्रकार से
जो इसके महत्वपूर्ण फीचर्स थे वो मैंने सब आपको बता दिया। अब इन्हीं को बेस मान करके हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अब जरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि दो चार्जेस हैं। अच्छा, एक चीज और है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि टू चार्जेस, दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, उस निकाय का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अर्थात टू चार्जेस हैं तो उनको इनफाइनाइट से ला करके एक दूसरे के पास लाना है और उस सिस्टम को बनाना है, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वही उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब हमने विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन हमने दो पॉइंट्स चुन लिए हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है हमारा बी। अब इस ए और बी पॉइंट्स पर दो चार्जेस लाना है। मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। अब ए और बी पर दो चार्जेस लाना है और एक सिस्टम ऑफ चार्ज ए बी प्रिपेयर करना है, मेक करना है, बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनफाइनाइट से चार्ज Q1 को ए तक लाते हैं। Q1 ए पर आ गया, इनफाइनाइट से ए पर आ गया, लेकिन Q1 को ए पर लाने के समय ए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। पॉइंट ए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए Q1 को ए तक लाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 एट पॉइंट ए, W1 इज 0। अब पॉइंट ए पे चार्ज Q1 आ गया। अब जो पॉइंट बी है वो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अर्थात Q1 के कारण r डिस्टेंस पे जो बिंदु बी है उसका पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी Q1 के कारण r डिस्टेंस पे पोटेंशियल B1 में भी रिटर्न एज 1/4πε0 इंटू Q/r। अब इस पोटेंशियल बी पोटेंशियल वाले पॉइंट पर हम चार्ज को इनफाइनाइट से, चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से लेकर के यहां तक आते हैं, पॉइंट बी तक लाते हैं। तो किया गया कार्य निकालना है, यानी चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन होगा, फिर से सुने, Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन हो जाएगा W2 इज इक्वल टू वो इस पॉइंट के पोटेंशियल और लाए गए चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q1, Q2 और R, W2। अब टोटल वर्क डन टू मेक द सिस्टम, W में भी रिटर्न एज W1 प्लस W2, और ये 0 है और ये है 1/4πε0 इंटू Q1, Q2 और R, और तब लिखेंगे W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1, Q2 और R। और ये जो W है, ये जो W है ये इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
U may be written as W, and W is 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और ध्यान देना है कि U इज स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे Q1 और Q2 की जो वैल्यूज हैं वो विथ साइन यूज करना है। अगर Q1 निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ यूज करना है, Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ यूज करना है। मतलब Q1 और Q2 इज यूज्ड विथ साइन, यानी चिन्हों के साथ Q1 और Q2 को प्रयोग करना है। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अक्सर लोग साइन छोड़ देते हैं या वो मिस कर जाते हैं। तो इस तरह से 2 पॉइंट चार्ज के कारण 2 पॉइंट चार्ज को एक दूसरे के निकट ला करके और एक सिस्टम तैयार करने में इतनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, पैदा होती है। अब इस प्रकार से 3 चार्जेस ले लिए जाएं, 3 चार्जेस को ला करके एक दूसरे के समीप और एक निकाय बनाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3। इन तीनों को इनफाइनाइट से एक दूसरे के निकट A, B, C बिंदुओं पर लाकर एक सिस्टम बनाना है, तो टोटल वर्क डन निकालना है, और वही वर्क डन इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे वर्क डन निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मान लीजिए, सबसे पहले हम Q1 को A पर लाते हैं इनफाइनाइट से, लेकिन आप देखिए Q1 को लाने से पहले यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो Q1 को पॉइंट ए तक लाने में W1 जीरो होगा, क्योंकि बिकॉज E इज इक्वल टू जीरो। Q1 को A पर लाते समय A पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, और पोटेंशियल नहीं होगा इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा, 1 पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट B पर इनफाइनाइट से Q2 को लेकर के आएंगे, यानी चार्ज Q2 को देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाने में किया गया कार्य आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले आप देखिएगा यहां पे Q1 के कारण, यहां पे देखिए पहले Q1 के कारण R12 दूरी पर पॉइंट B है, तो वहां Q1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि पहले हम Q1 को लाए हैं और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका पॉइंट B है, तो Q1 के कारण हम B पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो Q1 के कारण R12 डिस्टेंस पे स्थित पॉइंट B पर पोटेंशियल B1B, 1B का मतलब है 1 माने Q1 चार्ज के कारण B पॉइंट पर, 1 मीन्स Q1 के कारण B पॉइंट पर पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 बाई R12 हो जाएगा, डिस्टेंस R12 है। अब Q2 को पॉइंट B तक लाना है इनफाइनाइट से, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल और लाया जाने वाला चार्ज Q2, अर्थात W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1B, और इस तरह से V1B की वैल्यू पुट करेंगे, और यहां पे देखिए ये चीज पहले काट देंगे और यहां पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 ओवर R12। इस प्रकार से Q2 को B तक लाने में वर्क डन आपको पता चल गया। और अब तीसरा चार्ज बचता है जिसको हमें C पे लाना है, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो C पॉइंट है वो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ध्यान देना है ये बात कि Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में C है और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी C है, अर्थात Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल आप फाइंड करिए और Q2 के कारण यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करिए, यानी C पॉइंट पर पॉइंट C इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, मतलब Q1 और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट C है। अब C पॉइंट पे चार्ज Q3 को लाना है, उससे पहले हम C पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1। तो Q1 के कारण C पे निकालना है, इसमें लिखा गया V1C, 1 मीन्स Q1 चार्ज, तो V1C इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 बाई डिस्टेंस है R13। और ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q2
B2C इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2/R23। डिस्टेंस यहाँ पे R23 है। टोटल पोटेंशियल एट सी B इज इक्वल टू B1C प्लस B2C, और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और 1/4πε0 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा Q1/R13 प्लस Q2/R23। इस प्रकार से Q3 को अब पॉइंट C तक लाएंगे तो वर्क डन W3 हो जाएगा। ये वो W3 लाने वाले चार्ज और इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। आप चाहें तो एक नई चीज यहां लिख सकते हैं कि पॉइंट C लिख सकते हैं और यहाँ पे C लिख सकते हैं। पॉइंट C पर पोटेंशियल है। अब Q3 की वैल्यू Q3 ही रहेगी और VC की वैल्यू ये 1/4πε0 Q1/R13 प्लस Q2/R23। Q3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3 और R23। अब आपने देखा कि यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है तो W1 पता हो गया, W2 पता हो गया, W3 पता हो गया, यानी Q1 को लाने में किया गया कार्य और Q2 को लाने में किया गया कार्य और Q3 को लाने में किया गया कार्य, तीनों मिल गए हैं। और फिर टोटल वर्क डन टू मेक सिस्टम ऑफ चार्ज W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब तीनों की वैल्यू, W1 की वैल्यू 0 आप निकाल चुके हैं और W2 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 और R12 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 और R13 प्लस Q2 Q3 और R23। सब में 1/4πε0 कॉमन ले लें तो यहाँ पर जो शेष बचेगा Q1 Q2 और R12, यहाँ पे बचेगा Q1 Q3 और R13 और Q2 Q3 और R23। इस प्रकार से इक्वी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस U इज इक्वल टू W, और W की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो। इस प्रकार से U की वैल्यू मिल जाती है मतलब U की वैल्यू इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट का यूज करके किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लिया विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिस्टम ऑफ चार्जेस को बनाने में इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। इसमें देखिए, आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो क्वेश्चंस में एक बात आपके सामने आएगी कि बहुत सारे चार्जेस आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि सिस्टम तैयार किया गया है, अब इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। तो इसमें जो मेन बात होती है कि जैसे पहला चार्ज जो लाया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अर्थात आपको समझ लेना चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब Q2 को B पर लाओगे उससे पहले आप देखो Q1 प्रेजेंट है, अर्थात इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाना है, तो उससे पहले Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा या पोटेंशियल आपको ज्ञात होना चाहिए। अब जब Q2 को लाओगे Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा, तो Q2 को लाने में जो किया गया कार्य आपको निकालना है वो चार्ज और इस पॉइंट के पोटेंशियल के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे चर्चा करें आप कि ये जो पॉइंट है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित है, तो इस कारण आपको Q3 को C पे लाना है। उससे पहले Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालो, Q2 के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालो और फिर आप BC निकाल लो। दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करके फिर आप BC निकाल सकते हो और BC को Q3 से गुणा कर दो, W3 मिल जाएगा। और इस प्रकार से सारे वर्क डन जोड़ दिए जाएं तो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि एक एक स्टेप को ध्यान देना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं तो कौन सा चार्ज कहाँ ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कि नहीं ला रहे हैं, तो जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं एक एक बात को ध्यान से देखिए और ये सब आपको मदद करेंगे न्यूमेरिकल्स को लगाने में, और इस प्रकार से डेरिवेट हो जाता है कि अगर हम यही सिस्टम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाना चाहें तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका। अब इसमें सबसे पहले है
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, बहुत ही आसान है। किसी भी चार्ज को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। मान लो कि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम कोई पॉइंट चुनेंगे इट मींस उस पॉइंट पर पोटेंशियल है। सपोज दैट हियर इज द पोटेंशियल V। अब किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेकर आते हैं, चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर पोटेंशियल इज V। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन यहां पे लाने में हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट द पॉइंट। तो चार्ज को Q ला रहे हो और इस पॉइंट पर पोटेंशियल V है, तो चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन जो है W हो जाएगा, और यही जो W है वो U के बराबर हो जाता है, और ये भी Q इंटू B हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q चार्ज को लेकर आओगे किसी पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल हमें पता है, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से अब अगर हम दूसरा स्टेप देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें लोग गलती बहुत करते हैं। जहां जहां गलती करते हैं मैं उसको आपको एक बार बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हम चुनते हैं, ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब चूंकि ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, इसलिए इस पर पोटेंशियल होगा ही होगा। तो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कि यहां पे पोटेंशियल V1 है और इससे कुछ दूरी पर आगे बढ़े तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, वो हो जाता है V2। अब हम चार्जेस को इन पॉइंट्स पे लाएंगे और एक सिस्टम तैयार करेंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए तरीका क्या है? सबसे पहला काम क्या होगा कि हम किसी चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से, या इधर से आप कल्पना कर लें, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R12। अब चार्ज Q1 को इधर से लाते हैं यहां पे, सबसे पहला काम, और Q2 को आप इधर से लाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, Q1 को लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अर्थात V1 पोटेंशियल वाले पॉइंट पर चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे, और फिर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से चार्ज Q2 को V2 पोटेंशियल वाले पॉइंट B तक लाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप Q2 को अनंत पे मानिए और Q1 को अनंत पे मानिए। तो देखिए क्वेश्चंस में चालाकी कहां पे करनी है और ध्यान देना है, होशियारी कहां पे रखनी है, कि सबसे पहले हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस V1 पोटेंशियल वाले पॉइंट A पर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हैं। तो इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू B1। अब ये चार्ज यहां पे आ गया। अब आप देखिए इस पॉइंट पे विचार करते हैं, यही गलती होती है कि एक चार्ज को ले आए, वर्क डन हो गया Q1 इंटू B1। अब इस पॉइंट पे विचार करिए कि ये पॉइंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बट इस चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट B है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि पॉइंट B जो है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है जो पहले से प्रोड्यूस है, और दूसरा Q1 चार्ज को जब हम A पर ले आए तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उसमें पॉइंट B भी है।
तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि आप चार्ज Q2 को लाएंगे उससे पहले आप ये देखेंगे कि अगर ये चार्ज नहीं होता, Q2 को यहां पे लाते B2 पोटेंशियल के पॉइंट B पर, तो वर्क डन कितना होता। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q2 को V2 पोटेंशियल के पॉइंट B पर लाने में किया गया वर्क डन Q2 इंटू V2 हो जाएगा। लेकिन ये जो Q2 है वो Q1 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इसलिए इसके Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाने में जो वर्क डन हो जाएगा, ये W2 हो जाएगा, ये W3 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 ओवर R12। इस प्रकार से आप देखिए, एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में इतना वर्क डन, दूसरे चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में इतना वर्क डन, और फिर दूसरे चार्ज को पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में इतना वर्क डन करना पड़ता है। ये पोटेंशियल एनर्जी के, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, जिसको आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से टोटल वर्क डन देखा जाए इस पूरे सिस्टम को बनाने में W1 प्लस W2 प्लस W3, और इस प्रकार से W1 की वैल्यू है Q1 B1 प्लस Q2 B2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और R12। इस प्रकार से W मिल गया, और यही W क्या है, U के बराबर होता है, और ये Q1 B1 प्लस Q2 B2 प्लस Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इस टॉपिक पे जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे जरा बहुत ही ज्यादा गहराई से जो रहस्य है उसको खोलना चाहिए, और इसी को अगर समझ में आ जाए तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जाते हैं। और इसको तैयार करिए और इसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस को लाके सिस्टम को तैयार किया गया, तो उनकी उस सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। अब इस पर हम जब अगले वीडियो में सवाल कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवाल जेईई मेन के होंगे या और नीट के होंगे, वो देखना मत भूलिएगा अगले वीडियो को। और इसका जो छिपा हुआ अब रहस्य और बचेगा, कैलकुलेट करके हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। धन्यवाद।